गुरु के ऊपर दृढ़ विश्वास और यकीन रखो। गुरु ने कह दी इस बात को मंत्र मान लो और उन बातों को मान के दृढ़ता के साथ पालन करो, फिर देखो तुम्हें कितना आनंद आएगा, कितना आनंद आएगा। गुरु अंग संग तुम्हें साथ दिखाई देगा। गुरु चाहे हाजिर देह में ना होगा तो भी सूक्ष्म रूप में तुम्हारे साथ होगा। हमने साक्षात रूप में देखा, इसलिए कहता हूं मैं, मेरा गुरु तो मेरे अंग संग साथ रहता है, तुम्हारा नहीं होता होगा, तुम जानो। क्यों जानो कि मैं कभी दूर जाने ही नहीं देता, मेरे से दूर जाते ही नहीं है। जब मेरे दूर नहीं जाते तो मेरी रखवाली भी आप करेंगे, संभाल भी आप करेंगे। अरे ये तो इंसान तो गलती का पुतला है, इस काल माया के देश में विचरता है, तरह तरह की बातें होती हैं। ये तो 1 मिनट में भूल जाएगा, 1 मिनट में गिर जाएगा। काम के बसिए होगा, क्रोध के बसिए होगा, लोभ के वशीभूत ये हो जाएगा। मोह और अहंकार तो इसमें लगा ही रहता है। लेकिन गुरु को साथ लेके चलोगे ना, इन कुत्तों को दूर कर देंगे। एक छोटी ही पतली ही छड़ी से गुरु का इशारा ही होता है। और गुरु हमेशा अंग संग अपने साथ रखो, सूक्ष्म रूप में हृदय में बसा लो। गुरु तुम्हारे सारे काम संभालेगा, सारे काम करेगा। लेकिन तुम भूल जाओगे तो गुरु तुम्हारे से पहले भूल जाएगा। क्यों भूल जाएगा? गुरु की जरूरत नहीं है, जरूरत हमारी है। बल्कि कबीर साहब ने, कबीर गुरु सबको चाहे, गुरु को चाहे न कोई। गुरु सबको चाहता है। मैं सबका हित चाहता हूं, मैं गुरु तो नहीं लेकिन सबका हित चाहता हूं। लेकिन गुरु को चाहे न कोई। गुरु को न चाहने का मतलब गुरु की बात तो नहीं मानते ना। मैं कहता हूं ये इतने लोग मेरी सारी बात ये मान लें और सत्संग चाहे कभी ना सुनियो, इस सत्संग की सारी बात आप मान लोगे, मेरे पास गारंटी करवा लो, वही सारा देश तिर जाएगा। क्यों? कितने परिवार थारे से जुड़ रहे हैं, कितने तुम जुड़ रहे हो, कितने रिश्तेदार से। जब तुम सुधर जाओगे तो देश सुधर गया। मैं इसलिए एक बात कहा करूं कि कबीर कहें कि मैं सुधरा तो सारा जग सुधरा, और मैं डूब गया तो सारा जग डूब गया। क्यों? हमारा जग तो डूब गया, मैं अकेला है तो सू जग सू तो, और मैं सुधर गया तो मेरी ओर के सारे तिर रहे होंगे। इसलिए अपने आप को इस योग्य बनाओ, सक्षम बनाओ। ये ना सोचो किसी की ओर ना देखो। अगर किसी की नकल करो तो उस आदमी की नकल करो जिसने पहले क्या था और अब क्या हो गया।